नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। हर कोई मीडिया आउटलेट अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इस टाइम देना किसी भी मीडिया आउटलेट के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर लाइव रिपोर्टिंग कर नहीं सकते। तो मैं भी अपने सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। 2 दिन से वो ड्रोन अटैक कर रहा है। पाकिस्तान करता क्या है, पुंछ रजौरी के सेक्टर के अंदर आर्टिलरी फायरिंग करता है। सेम काम करता है वो राजस्थान के ऊपर। जवाबी कार्रवाई जब होती है तो इनके जितने भी आतंकवाद के लॉन्च पैड है वो उड़ा दिए गए हैं। इनके जो सेना की चौकियां वो उड़ा दी गई हैं। उसके बाद रात का अंधेरा होते ही ये ड्रोन छोड़ देते हैं। ड्रोन कौन से? स्वान ड्रोन होते हैं जो ग्रुप के अंदर आते हैं। अब इन्होंने कल रात को भारत के JNK सेक्टर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर कई ड्रोन इन्होंने भेजे, कम से कम 400 की तादाद में। 2 दिन के अंदर 700 ड्रोन भेज चुके हैं और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और आकाश डिफेंस सिस्टम ने बेहतरीन काम किया और उनको तबाह कर दिया। अब ये है चाइनीज ड्रोन, है तो भिखारी के बच्चे ना। ये चाइना ने भी इनको 2 नंबर माल दिया हुआ है, क्योंकि भीख में तो 2 नंबर माल ही मिलता है। दूसरा, जिहादी आर्मी है, इनको ऑपरेट करना तो आता नहीं कि ड्रोन्स को ऑपरेट कैसे किया जाता है। भारत भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। भारत ने कल रात को ड्रोन्स भेजे POK सेक्टर के अंदर, इनकी भाषा में इनको जवाब दिया। भारत ने अभी तक पूरी तरह एस्केलेट नहीं किया। जो ये कर रहे हैं उसका जवाबी कार्रवाई भारत कर रहा है, वो भी एक मेजर तरीके से। ड्रोन का जवाब ड्रोन से दे रहा है, आर्टिलरी का जवाब आर्टिलरी से दे रहा है। यदि भारत फुल स्केल वॉर पे आ गया तो पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, पत्थर ही पत्थर होंगे। इसीलिए भारत बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि इनको समझा लो, यदि हम अपनी पे आ गए तो सिर्फ तबाही होगी पाकिस्तान के अंदर। इनका एयर डिफेंस सिस्टम तो एक्सपोज हो ही गया वर्ल्ड के अंदर। आसिफ ने खुद बोल दिया अब हम बात नहीं करना चाहते। मिसाइल दागना मतलब वॉर डिक्लेयर। भारत के जो रफेल है अब उन्होंने ड्रिल शुरू कर दिया है। यदि पाकिस्तान ने आज एस्केलेट किया और जो गलती उन्होंने 2 दिनों से कर रहे वो की, तो आज वॉर पक्की है। श्रीनगर और अवंतीपुरा के अंदर कश्मीरी मुसलमान ही रहते हैं ना। अगर इनको कश्मीरी मुसलमानों को इतनी हमदर्दी होती, अपने कश्मीरियों की तो इनको हुई नहीं, अगर इतनी होती तो कम से कम उस एरिया में ड्रोन अटैक ना करते। इतना सब देखने के बाद भी अगर कश्मीरी मुसलमान इनको सपोर्ट करता तो लानत है उसकी कश्मीरियत पे और लानत है उसके मुसलमान होने पे। एक बुरके वाली औरत को भी इन्होंने निशाना बना दिया। यहीं से पता लग रहा है कि ये इस्लामिक कार्ड खेलते हैं, इनको कश्मीरियों से कोई लेना देना नहीं है। सिविलियन जहाजों के साथ ना अपना जेट भेज रहे हैं ये, ताकि भारत अटैक करे ना तो सिविलियन प्लेन पे अटैक करे और वहां पे 200-300 मासूम लोग मर जाएं, ताकि ये पूरी दुनिया के अंदर एजेंडा चलाएं, देखो जी भारत ने हमारे मासूम लोग मार दिए। ये अपने सिविलियन की आड़ में अटैक कर रहे हैं, उनको शील्ड बना के, जो हमास करता था। हमास इसराइल के ऊपर ऐसी तोपे दागता था स्कूल से, हॉस्पिटल से, ताकि इसराइल जब रिटेलिएट करे तो बम गिरे स्कूल पे और हॉस्पिटल पे, और हमास जो है पूरी दुनिया के अंदर ये बताए देखो इसराइल मासूम बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है। वही स्ट्रेटजी पाकिस्तान की है। इनका मिनिस्टर खड़े होकर पार्लियामेंट में बोल रहा है कि हमारे जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो हमारे बच्चे हैं। आपने कभी किसी कंट्री को सुना है ये बोलते? कह रहे हमारे मदरसे के बच्चे हमारी ढाल बनेंगे। भारत ने कल रात को POK के अंदर अलग अलग ड्रोन अटैक करने के बाद 4 एयरबेस तबाह कर दी। नूर खान, मुरीद, रफीकी, चकबाल, ये 4 एयरबेस हैं। कोई 150 किलोमीटर अंदर है, कोई 160 किलोमीटर अंदर है, कोई 270 किलोमीटर अंदर है, और कहीं मिराज खड़ा हुआ है। JF-17 UAVs, ड्रोन्स सब उड़ा दिए भारत ने। इनका DGISPR मान गया कि भारत ने जो अटैक किया अपने राफेल से हम नाकामयाब रहे। आप ये सुनो वो बोल क्या रहा है। I'll not go into the specific details, obviously because of operational reasons, that what air defense measures or anti-aircraft measures have been taken around them. But we have a very robust, layered, tiered air defense system in Pakistan, and so I'll leave it to that. Wake up to reality. अभी भी नहीं मान रहा कि 100% तबाही हुई है। भाई इतनी आग लगी है तो तबाही नहीं होगी वहां पे? पूरे का पूरा इनका एयरबेस उड़ा दिया भारत ने। इनका काम है फेक प्रोपोगंडा करना, इसमें ये बहुत आगे हैं। ये पता क्या बोल रहे हैं, हमने कल रात से भारत के S-400 डिस्ट्रॉय कर दिए, हमने भारत के रफेल डिस्ट्रॉय कर दिए। भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह की बकायदा सारे फुटेजेस रिलीज किए, कुछ भी नजर नहीं आया। इन्होंने कल रात को एक मिसाइल दागी थी, फतेह-2। भारत ने जो इसराइल के साथ मिलकर एक डिफेंस सिस्टम बनाया था ना, बराक, उसने डिफ्यूज कर दिया और वो मिसाइल गिरी सिरसा में। टारगेट उसका दिल्ली था। तो इतने ये झूठे और बेगैरत के बच्चे हैं। दूसरा ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि भारत ना अफगानिस्तान के ऊपर मिसाइल मारने लगा था ताकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ मिल जाए और भारत पे अटैक कर दे। लेकिन अफगानी इतने पागल नहीं है। अफगानियों को पता है कि इन्होंने एक टाइम हम पे बॉम्बिंग की और ये फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनके JF-17 हमने मार दिया, एक श्रीनगर में मारा है, एक राजस्थान के अंदर मारा है।
पाकिस्तान के दोस्तों इंटरनल हालात बड़े खराब हैं। पिछले 2 दिनों से इनके 4 बड़े बड़े शहरों के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आग लगा दी है। वहां के पुलिस वालों को पीटा जा रहा है, आर्मी को पीटा जा रहा है, वो गाड़ियां छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इनके अपने अंदर के हालात ठीक है नहीं। और मुनीर अपने घर के अंदर के हालात तो संभाल ले, तू लगा हुआ है इंडिया पे अटैक करने। बेटा अगर आज रात पाकिस्तान ने अटैक किया ना तो दोस्तों आज भारत फुल वॉर के मूड के अंदर है, क्योंकि जिस हिसाब से मीटिंग हुई है ना तीनों चीफ के साथ, राजनाथ सिंह जी की और मोदी जी की, तीनों अपनी वर्दी के अंदर थे। और आज सुनने में आया कि ट्रंप का फोन भी उठाया मोदी जी ने, क्योंकि IMF ने कल रात को जो गलत हरकत किया ना, जो $1.5 बिलियन का जो लोन दिया पाकिस्तान को, और भारत ने मना भी किया था कि वॉर की स्थिति है, अगर आप लोन दोगे तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो। IMF ने वही गलती करी। भारत ने ट्रंप का फोन इसीलिए उठाया और बहुत सही किया। जो ऑपरेशन भारत ने लॉन्च किया है, ऑपरेशन सिंदूर, वैसे इन्होंने भी ऑपरेशन लॉन्च किया है। बुनियाद उन मरसूस, यानी कि एक सॉलिड दीवार जिसको कोई भेद नहीं सकता। भारत की एयरफोर्स ने, भारत के ड्रोन्स ने तो तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम को भेद भेद के ऐसी तैसी कर दी। और कोई तो नाम ढंग का रखा करो यार, क्या बोलूं मैं तुम पे। इनका एक एयर चीफ वो क्या कहता है हम तो सुपरसोनिक मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल भारत के आराम से रोक सकते हैं। उसको सुनो पहले आप। Broad guideline that the Pakistan Air Force air defense system is pretty capable of handling high speed, long range vectors, even hypersonic weapons. So this should be pretty comforting to everybody inside Pakistan. और कार्टून के बच्चे, तेरे से नॉर्मल ड्रोन तो रुक नहीं रहे, राफेल की नॉर्मल मिसाइलें तो रोक नहीं पा रहे, तू तेरा एयर डिफेंस सिस्टम भाई बड़ा ब्रह्मोस मिसाइल को रोकेगा। वो एक देख रहे हो, वो लड़की भी हंस रही है इसकी बातें सुन के। पता नहीं कैसे कैसे जोकर भर्ती कर रखे हैं इन्होंने अपने एयरफोर्स के अंदर, अपनी आर्मी के अंदर। भारत का जो भी अटैक है वो ना किसी मासूम के ऊपर है। इनके जितने अटैक हैं सारे सिविलियन एरिया के ऊपर है। वैष्णो देवी के मंदिर के ऊपर इन्होंने टारगेट किया, गुरुद्वारों पे टारगेट कर रहे हैं, सिविलियन एरिया पे टारगेट कर रहे हैं। ये ऐसे लानती के बच्चे हैं। अगर भारत अपनी पे आ गया, भारत तो अभी पेशेंस के साथ चल रहा है और मेजर तरीके से जवाब दे रहा है ताकि पाकिस्तान के कोई सिविलियन को हार्म ना हो, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है, इनके अंदर इंसानियत नहीं है। लानती के बच्चों बड़ी मार पड़ेगी इस बारी। POK आएगा और फौजियात घुसेंगे और घुसा दो। मोदी जी ठोक दो इनको, अब इनको ठोक दो। बलूचिस्तान आजाद करा दो। बलूचिस्तान अब मांग रहा है कि UN से हमें मान्यता मिल जाए। क्वेटा पे अंदर झंडा लग चुका है। मोदी जी फौजियां घुसा दो, इनको ठोक दो। इनकी एक बारी खारिश मिटाई दो, रोज रोज अटैक करके। जो तीनों चीफ मिले हैं राजनाथ सिंह और मोदी जी के साथ, कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन होगा और इनकी ठुकाई होगी बड़े अच्छे तरीके से। बेटा तुम तैयार रहो, 2 दिन तुम्हारे और तीसरा आज हमारा। बाकी दोस्तों आप क्या कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीय होने में गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।